तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू ए के एम एल टी ट्यूटर्स। सो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे डायबिटीज़ क्या होता है, इसके टाइप्स डिस्कस करेंगे। टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़, डायबिटीज़ मेलाइटस, डायबिटीज़ इंसिपिडस, ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे यार। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इससे पहले। तो सबसे पहले हम देखते हैं होता क्या है डायबिटीज़। तो डायबिटीज़ इज मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। डायबिटीज़ क्या होता है? एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है इन विच ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज। इसमें क्या होता है? ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो जाता है डायबिटीज़ में, ठीक है। तो अगर हमारी बॉडी का ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो रहा है तो इस कंडीशन को हम डायबिटीज़ बोल देते हैं। तो इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल इज कॉल्ड हाइपरग्लाइसीमिया। अगर हमारी बॉडी का ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो जाता है तो इस कंडीशन को हम हाइपरग्लाइसीमिया बोलते हैं, ठीक है। नॉर्मली पेनक्रियाज प्रोड्यूस ए हार्मोन कॉल्ड इंसुलिन। हम देखो, हमारे पेनक्रियाज में क्या होता है? पेनक्रियाज क्या करता है? वो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों फंक्शन करता है। तो 99% तो एक्सोक्राइन होता है, लेकिन 1% एंडोक्राइन फंक्शन होता है। तो इसमें क्या होती है? कुछ सेल्स होती है काइने के बीच में, जिसको हम आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस बोलते हैं। तो उसमें आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में 3 टाइप की सेल्स होती है, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स और डेल्टा सेल्स। तो उसमें जो बीटा सेल्स होती है ना, वो एक हार्मोन प्रोड्यूस करती है जिसे हम इंसुलिन बोलते हैं। और इंसुलिन क्या करता है? कंट्रोल ब्लड ग्लूकोज लेवल इन द बॉडी। हमारी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करता है, डिक्रीज कर देता है, ठीक है। अब हम देखते हैं इंसुलिन लोअर ब्लड ग्लूकोज लेवल इन द बॉडी। तो इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज लेवल को लो कर देता है हमारी बॉडी में अगर बढ़ रहा है तो, ठीक है। इफ़ द इंसुलिन लेवल इंक्रीजेज इन द ब्लड देन ग्लूकोज लेवल डिक्रीज। अगर हमारी बॉडी में इंसुलिन लेवल इंक्रीज हो जाता है तो जो ग्लूकोज लेवल है वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। जब हम हाइपोग्लाइसीमिया होता है जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज लेवल डिक्रीज हो जाता है, तो उसको उस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक है। इफ़ द इंसुलिन लेवल डिक्रीज इन द ब्लड, अगर हमारे ब्लड में इंसुलिन लेवल डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है, तो द ग्लूकोज लेवल इंक्रीजेज। तो ग्लूकोज लेवल क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। आपने देखा होगा जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनमें क्या होता है? इंसुलिन जो होता है ना, वो डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो उन कंडीशन में क्या होता है? ग्लूकोज इंक्रीज हो जाएगा और शुगर हो जाएगी, डायबिटीज़ हो जाएगी। तो इसको कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। देखो, अब जैसा कि मैंने आपको बताया, एंडोक्राइन पार्ट ऑफ द पेनक्रियाज दोनों फंक्शन करता है, एक्सोक्राइन फंक्शन भी करता है और एंडोक्राइन फंक्शन भी करता है। तो पेनक्रियाज के एंडोक्राइन फंक्शन को अगर हम देखें तो इसमें एक काइने के बीच में एक सेल्स पाई जाती है, तो उसे बोलते हैं हम आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। तो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में 3 तरह की सेल्स होती हैं, ठीक है। अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स और डेल्टा सेल्स। तो सबसे पहले देखते हैं अल्फा सेल्स, ठीक है। तो अल्फा सेल्स प्रोड्यूस एंड सीक्रेट ग्लूकागोन। अल्फा सेल क्या करती है? ग्लूकागोन को प्रोड्यूस करती है और सीक्रेट करती है। एक हार्मोन होता है डेट राइजेस ब्लड ग्लूकोज लेवल, जो कि हमारी ब्लड में ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करता है, ठीक है। सेकेंड होता है बीटा सेल्स। बीटा सेल्स क्या करती है? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इंसुलिन प्रोड्यूस करती है। तो बीटा सेल्स प्रोड्यूस एंड सीक्रेट इंसुलिन। तो बीटा सेल्स इंसुलिन को प्रोड्यूस करती है और सीक्रेट करती है। एंड इंसुलिन लोअर्स ब्लड ग्लूकोज लेवल। इंसुलिन क्या करता है? ब्लड ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज कर देता है अगर बढ़ रहा है तो। इसके बाद आती है डेल्टा सेल्स। तो दीज सेल्स प्रोड्यूस सोमेटोस्टेटिन। ये क्या करती है? डेल्टा सेल्स सोमेटोस्टेटिन प्रोड्यूस करती है, ए हार्मोन डेट इनहिबिट द सीक्रेशन ऑफ बोथ ग्लूकागोन एंड इंसुलिन। डी डेल्टा सेल्स क्या करती है? सोमेटोस्टेटिन एक हार्मोन होता है, वो रिलीज करती है जो कि ग्लूकागोन और इंसुलिन दोनों के सीक्रेशन को इनहिबिट कर देता है, रोक देता है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं टाइप्स ऑफ डायबिटीज़। डायबिटीज़ कितने तरह की होती है? देखो, डायबिटीज़ 2 तरह की होती है, डायबिटीज़ मेलाइटस और डायबिटीज़ इंसिपिडस। ये दोनों एकदम एक दूसरे से डिफरेंट होती है, ठीक है। तो डायबिटीज़ मेलाइटस हम देखते हैं। तो डायबिटीज़ मेलाइटस इज एक कंडीशन होती है इन विच ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज। तो डायबिटीज़ मेलाइटस एक कंडीशन होती है जिसमें क्या होता है? ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो ये डायबिटीज़ मेलाइटस कहलाता है, हाई ब्लड शुगर आने लगता है। तो सेकंड आती है डायबिटीज़ इंसिपिडस, ठीक है। तो यहाँ पे ना डायबिटीज़ मेलाइटस लिखा गया, टाइपिंग मिस्टेक है, तो आप डायबिटीज़ इंसिपिडस ही समझना इसे, ठीक है। तो डायबिटीज़ इंसिपिडस इज ए मेडिकल कंडीशन। ये एक मेडिकल कंडीशन होती है वेयर द बॉडी इज़ अनेबल टू प्रॉपरली रेगुलेट वाटर बैलेंस। इसमें क्या होता है? डायबिटीज़ इंसिपिडस में हमारी बॉडी प्रॉपर वे में वाटर बैलेंस को रेगुलेट नहीं कर पाती, ठीक है। तो इससे क्या होता है? लीडिंग टू एक्सेसिव थ्रस्ट। उससे क्या होता है? बहुत ज़्यादा प्यास लगने लगती है, इसको हम बोलते हैं पॉलीडिप्सिया। एंड द प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ वेरी डाइल्यूट यूरिन। और इसमें क्या होगा? बार बार यूरिन आने लगता है, बहुत लार्ज अमाउंट में बार बार आएगा, तो और वो बहुत पतला होगा, वेरी डाइल्यूट होगा। तो इस कंडीशन को बोलते हैं पोलीयूरिया। पोलीयूरिया में देखो, नॉर्मली हमारा जो यूरिन पास होता है वो 24 घंटे के अंदर 1000 से लेके 1200 ml, 1400, 1500 ml तक भी, ठीक है, नॉर्मल होता है,
ठीक है। अगर उससे ज़्यादा अगर यूरिन पास हो रहा है तो उस कंडीशन को हम पॉलीयूरिया बोलते हैं, और ये डायबिटीज़ इंसिपिडस में होता है। तो अनलाइक डायबिटीज़ मेलाइटिस, ब्लड शुगर लेवल इज़ नॉर्मल इन डायबिटीज़ इंसिपिडस। जैसे कि डायबिटीज़ मेलाइटिस में होता है कि ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज़ हो जाता है, बट डायबिटीज़ इंसिपिडस में ऐसा नहीं होता, इसमें ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल रहता है। ठीक है। अब हम देखते हैं रीज़न ऑफ डायबिटीज़ इंसिपिडस, किस रीज़न से डायबिटीज़ इंसिपिडस हो सकता है। तो सबसे पहले है डेफिशिएंसी ऑफ एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एक हार्मोन होता है, इसको हम एडीएच बोलते हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, इसको वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं। ये हाइपोथैलेमस से रिलीज हो, हाइपोथैलेमस में बनता है, लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड से ये रिलीज होता है, तो इसकी की डेफिशिएंसी हो जाती है। ठीक है। तो एडीएच ऑल्सो कॉल्ड वैसोप्रेसिन प्रोड्यूस बाय द हाइपोथैलेमस, ये हाइपोथैलेमस में बनता है, लेकिन एक ट्रैक होता है हाइपोफरेंजियल ट्रैक, उसके द्वारा क्या होता है ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आ जाता है, तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज़ करती है। तो डायबिटीज़ इंसिपिडस में इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है। और सेकंड होता है किडनी नॉट रिस्पॉन्डिंग टू एडीएच प्रॉपरली, प्रॉपर वे में किडनी एडीएच को रिस्पॉन्स नहीं कर पाती। एडीएच क्या किडनी पे तो एक्ट करता है वाटर बैलेंस को मेंटेन करने के लिए, तो इस कंडीशन में नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ इंसिपिडस हो जाता है। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं टाइप 1 डायबिटीज़ क्या होता है। तो टाइप 1 डायबिटीज़ इज़ ए क्रॉनिक कंडीशन। टाइप 1 डायबिटीज़ एक क्रॉनिक कंडीशन होती है इन विच द बॉडी इम्यून सिस्टम अटैक एंड डिस्ट्रॉय द इंसुलिन प्रोड्यूसिंग बीटा सेल्स इन द पैनक्रियाज। देखो, टाइप 1 डायबिटीज़ एक क्रॉनिक कंडीशन होती है, इसमें क्या होता है हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम अटैक करने लगते हैं और डिस्ट्रॉय कर देते हैं इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स होती है पैनक्रियाज में, बीटा सेल्स, जैसे कि मैंने आपको बताया बीटा सेल्स होती है, उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। एज ए रिजल्ट इनसे क्या होता है, द बॉडी कैन नॉट प्रोड्यूस इंसुलिन। जब बीटा सेल्स ही नष्ट हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी, तो बॉडी हमारी इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी। इसके रिजल्ट में क्या होगा, जो हार्मोन होता है इंसुलिन, वो हमारी बॉडी बना ही नहीं पाएगी, जो कि हमारे ब्लड में शुगर लेवल को मतलब रेगुलेट करता है। ठीक है, इंसुलिन करता है ये। अब हम देखते हैं क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ टाइप 1 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ का क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है। फिर देखो कीटोन बॉडीज समझते हैं पहले। कीटोन बॉडीज़, तो कुछ टर्म है कीटोनूरिया। कीटोनूरिया क्या होता है, हाई अमाउंट ऑफ कीटोन बॉडीज़ इन यूरिन। जब हमारे यूरिन में बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में कीटोन बॉडीज़ आने लगती है, प्रोड्यूस हो जाती है बॉडी में, और यूरिन में आने लगती है, तो उस कंडीशन को हम कीटोनूरिया बोलते हैं। और दूसरी कंडीशन है कीटोनीमिया। कीटोनीमिया होता है हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कीटोन बॉडीज़ इन द ब्लड। कीटोनीमिया में क्या होता है, हमारे ब्लड में हाई कॉन्सेंट्रेशन हो जाती है कीटोन बॉडीज़ की, तो उसे कीटोनीमिया बोलते हैं। तो यार अब हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देखते हैं, ठीक है, कीटोन बॉडीज़ के रिगार्डिंग। तो कीटोन इन यूरिन इंडिकेट अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़। अगर हमारे यूरिन में कीटोन प्रेजेंट है, इसके लिए हम रोथराज टेस्ट करते हैं, तो वो क्या इंडिकेट करता है, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है पेशेंट को। ठीक है। तो व्हेन देयर इज़ नॉट इनफ इंसुलिन इन दिस कंडीशन, जब हमारी बॉडी में इनफ इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होता, ठीक है, तो अवर बॉडी इज़ अनेबल टू यूज शुगर फॉर एनर्जी। ठीक है। तो शुगर का क्या काम होता है हमारी बॉडी में, एनर्जी को प्रोवाइड करना। तो इस कंडीशन में जब इंसुलिन प्रॉपर नहीं होगा हमारी बॉडी में, तो हमारी बॉडी शुगर को यूज़ ही नहीं कर पाएगी एनर्जी के लिए। तो हमारी बॉडी फिर क्या करती है, फैट को मोबिलाइज करती है, ताकि फ्री फैटी एसिड्स ब्लड में जा सके एनर्जी के लिए। तो व्हेन द बॉडी स्टार्ट टू बर्न फैट फॉर एनर्जी, जब हमारी बॉडी फैट को बर्न करती है एनर्जी के लिए, तो एक ग्रुप ऑफ कीटोन मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस। तो इसमें क्या होता है, कीटोन बॉडीज या कीटोन मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। ठीक है। तो दिस कॉम्बिनेशन मेक अवर ब्लड एसिडिक। ये कॉम्बिनेशन क्या करेगा, जब कीटोन बॉडीज़ हमारी बॉडी में बनने लगेंगे, तो ये हमारे ब्लड को एसिडिक कर देगा। ठीक है। विच कैन चेंज द नॉर्मल फंक्शन ऑफ इंटरनल ऑर्गन। जब हमारा ब्लड एसिडिक हो जाएगा, तो इससे लीवर फंक्शन में भी बहुत इफेक्ट पड़ेगा, चेंज हो जाएगा, और किडनी फंक्शन पे भी और ब्रेन में भी बहुत फ़र्क पड़ता है, इंटरनल ऑर्गन के फंक्शन चेंज हो जाते हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं एक टर्म आता है कीटो एसिडोसिस। ये क्या होता है, एक सीरियस डायबिटीज़ कॉम्प्लिकेशन होती है। इसमें क्या होता है, वेयर द बॉडी प्रोड्यूस एक्सेस अमाउंट ऑफ कीटोन बॉडीज़ हमारी ब्लड में बहुत ज़्यादा बन जाती है एक्सेस अमाउंट में, और ब्लड एसिडिक हो जाता है। ठीक है। इट इज़ ए लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है। इसमें क्या होता है, हाई लेवल ऑफ कीटोन एंड शुगर एंड हाई लेवल कीटोन हो जाता है। इसको हम डायबिटिक कीटो एसिडोसिस भी बोलते हैं। ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम देखते हैं इसकी कॉजेज़ क्या होता है, मतलब किन कंडीशन में कीटोन बॉडीज़ इंक्रीज़ हो जाती है। तो डायबिटीज़ मेलाइटिस में हो जाएगी, स्टारवेशन में, प्रेगनेंसी में, एक्सेस वॉमिटिंग, बहुत ज़्यादा अगर उल्टी आ रही है वॉमिटिंग, या फास्टिंग में। ठीक है। तो अभी हम देखते हैं सिम्टम्स ऑफ टाइप 1 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ के सिम्टम्स क्या होते हैं, सबसे पहले होता है पॉलीयूरिया। पॉलीयूरिया क्या होता है, नॉर्मल अमाउंट से ज़्यादा यूरिन पास होना। नॉर्मल अमाउंट कितना होता है, 1000 से लेके अगर 1200 ml, 1400 ml, 1500 ml अगर यूरिन प्रोड्यूस हो रहा है और एक्सक्रीट आउट हो रहा है डेली। ठीक है। तो
24 घंटों में, ठीक है, 24 घंटों में। तो इस कंडीशन तो नॉर्मल है। अगर इससे ज़्यादा हो जाता है तो उस कंडीशन को पोलीयूरिया बोलते हैं। तो सेकंड सिम्टम है पॉलीडिप्सिया। इसमें क्या होता है, एक्सेसिव थ्रस्ट, प्यास बहुत ज़्यादा लगती है। पॉलीफेजिया हो जाता है, इंक्रीज हंगर, भूख बहुत ज़्यादा लगती है। वेट लॉस हो जाता है डेस्पाइट ईटिंग मोर। अच्छा खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, ठीक है, नॉर्मल अमाउंट में खा रहे हैं, लेकिन फिर भी वेट लॉस होने लगता है। फैटिक, थकावट होती है, वीकनेस हो जाती है, नोज़िया, जी मचलाने लगता है, वॉमिटिंग आने लगती है, ऐसा मतलब मूड हो जाता है। ड्राई माउथ, मुंह हमेशा सूखा सूखा रहता है, और डिहाइड्रेशन हो जाता है बॉडी में, ठीक है। तो ये कुछ सिम्टम्स थे। अब हम देखते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ क्या होता है। तो इन टाइप 2 डायबिटीज़ इंसुलिन प्रोडक्शन इज़ प्रॉपर। टाइप 2 डायबिटीज़ में क्या होगा, इंसुलिन प्रोडक्शन प्रॉपर होगा, बट सेल्स डज नॉट एक्सेप्ट इंसुलिन। जो सेल्स होगी वो इंसुलिन को एक्सेप्ट नहीं करेगी हमारा, ठीक है। इंसुलिन प्रोडक्शन प्रॉपर है लेकिन सेल एक्सेप्ट ही नहीं करेगी, तो इससे क्या होगा, इंसुलिन रेसिस्टेंस। इस कंडीशन को हम इंसुलिन रेसिस्टेंट बोलते हैं। जब हमारी बॉडी में इंसुलिन प्रोडक्शन तो प्रॉपर हो रहा है बट सेल्स एक्सेप्ट ही नहीं कर रही है, ठीक है। तो ड्यू टू दिस रीजन क्या होगा, ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो जाएगा बॉडी में, ठीक है। तो बॉडी बिकम्स रेसिस्टेंट टू इंसुलिन। बॉडी क्या होती है, इंसुलिन के अगेंस्ट रेसिस्टेंट हो जाती है, ठीक है, एक्सेप्ट ही नहीं करती इंसुलिन को। तो ऑफन डेवलप इन एडल्ट। ये क्या होता है, यूजुअली एडल्ट में डेवलप होता है बट कैन ऑल्सो अकर इन चिल्ड्रन। लेकिन ये बच्चों में भी हो सकता है, अब अभी रिसर्च में ये पता चला है, ठीक है। तो स्ट्रांगली लिंक टू ओबेसिटी। ये किन रीजन से ये हो सकता है, ओबेसिटी, अगर मोटापन है, लाइफ स्टाइल की वजह से हो सकता है, लेक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, अगर फिजिकल एक्टिविटी नहीं करती उस वजह से भी हो सकता है, और इसके जेनेटिक रीज़न भी हो सकते हैं, ठीक है। एंड टाइप 2 डायबिटीज़ अकर ग्रेजुअली, ये धीरे धीरे होती है, एकदम से नहीं होती, ठीक है। हम देखते हैं सिम्टम्स ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 2 डायबिटीज़ के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। तो इंक्रीज थ्रस्ट, प्यास ज़्यादा लगती है, बार बार यूरिनेशन होता है, वीकनेस आ जाती है, थकावट महसूस होती है, विजन ब्लड हो जाता है, सही से दिख नहीं पाता, स्लो वाउंड हीलिंग, कहीं चोट लग जाती है तो उसको एकदम से ठीक नहीं होता, वो हल्के हल्के ठीक होता है, ठीक है। फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन, कोई इन्फेक्शन भी हो जाता है बॉडी में। इसके बाद हम देखते हैं लेबोरेटरी डायग्नोसिस ऑफ डायबिटीज़। डायबिटीज़ का लेबोरेटरी डायग्नोसिस क्या होता है, कौन कौन से टेस्ट कराते हैं इसके लिए। तो सबसे पहले कराते हैं हम फास्टिंग ब्लड शुगर। इसके लिए हमें 10 से लेकर 12 घंटे की फास्टिंग चाहिए होती है, ठीक है। और फिर उसके बाद कराते हैं दूसरा पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर, पीपी। ये खाना खाने के, जैसे हमने फास्टिंग सैंपल दिया उसके बाद हम पेशेंट को सजेस्ट करते हैं कि आप कुछ खा लीजिए, ये ब्रेकफास्ट कर लीजिए। उसके 2 घंटे बाद हम पीपी लेते हैं, ठीक है। फिर HbA1c होता है, ग्लाइकोलेटेड हीमोग्लोबिन। इसमें क्या होता है, 3 मंथ की एवरेज ब्लड शुगर लेवल मेजर करते हैं, और ये हम परसेंटेज में देखते हैं। देखो, अगर 5 to 6% अगर आ रहा है तो वो नॉर्मल है, मतलब पेशेंट में डायबिटीज़ नहीं है। अगर 7 to 8 आ रहा है तो प्री डायबिटिक है, और इससे ज़्यादा आ रहा है तो वो डायबिटिक पेशेंट माना जाता है, HbA1c, ठीक है। और रैंडम ब्लड शुगर भी इसके लिए हम कराते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, और हमारे AKM मल्टी ट्यूटर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।